आखिरकार भारत में भी हमें वो विजुअल्स देखने मिल गए जो शायद हमें कभी नहीं नसीब होने चाहिए थे। अपने इंसाफ के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए युवाओं पर दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। और ये एक वीडियो फिलहाल मैक्सिमम जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। मानो ना मानो ये चीज होनी ही थी, क्योंकि कल ही दिल्ली पुलिस ने बोल दिया था कि ये प्रोटेस्ट इलीगल है एंड जो भी प्रोटेस्ट करेगा उसे डिटेन कर लिया जाएगा। पर अब बहुत ऐसे बेवकूफ लोग होंगे जो बोलेंगे कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल नहीं, हमारे देश में डेमोक्रेसी उसी तरह मौजूद है जैसे पानी पर एक कमल होता है। ये पानी हमारा देश है और इस पर रखा ये कमल डेमोक्रेसी। दूर से देखोगे तो दोनों साथ दिखेंगी, पर जरा ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि ना कमल पानी को छू पा रहा है और ना पानी कमल को। पर यहाँ थोड़ी मिसमैनेजमेंट प्रोटेस्टर्स के साइड से भी देखने मिली है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा। पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पे सीजेपी एंड सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट चल रहा था धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। एंड 20 तारीख यानी आज इस मांग को पूरी करने के लिए एक रैली भी निकलने वाली थी। मगर उसके कुछ ही घंटों पहले मिस्टर सोनम वांगचुक जी की वाइफ ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे शायद अभी इस पूरे प्रोटेस्ट की ट्रेजेक्टरी चेंज हो चुकी है, वो भी शायद एक गलत डायरेक्शन में। क्योंकि सोनम जी की वाइफ ने सोनम जी का भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए 2 शर्त रख दी। पहला तो यह कि सोनम वांगचुक जी इस हॉस्पिटल में मौजूद है, वहां उनसे कोई पॉलिटिशियन मिलने आए और उनसे एक डायलॉग शुरू करे। और दूसरा यह कि पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाने की बात हो। बट अब इंडिया लास्ट 24 आवर्स का सवाल ये है कि इस मांग के साथ आपकी इतने दिनों की मेहनत का क्या मतलब निकला। पहली बात तो अपने डायलॉग शुरू करने के लिए किसी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन का नाम नहीं लिया। हॉस्पिटल में कोई भी मिलने आ जाएगा एंड ये मांग पूरी हो जाएगी। दूसरा, व्हाट डू यू स्पेसिफिकली मीन बाय पार्लियामेंट में एजुकेशन की अकाउंटेबिलिटी की बात हो। क्या लगता है इस चीज पे बात करना पॉलिटिशियंस के लिए कितना डिफिकल्ट होगा? पॉलिटिशियंस आर द बिगेस्ट एक्टर्स, वो आपको सपने दिखा देंगे अकाउंटेबिलिटी की बात करके। इस सब में एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की बात कहां की गई? आपके मेन मुद्दे का एट द एंड क्या हुआ? अभी उत्तराखंड में भी एक प्रोटेस्ट हो रहा था जहां सरकार हाईवे ब्रॉड करने के लिए बहुत पेड़ काट रही थी, जिसका ऑब्वियसली लोगों ने विरोध किया एंड उन्होंने क्लियरली अपनी मांग पुट फॉरवर्ड की, जिसके बाद उनकी डिमांड पूरी की गई। आपने तो यहाँ एंड में अपनी मांग ही बदल दी। आई थिंक ये काफी बड़ा लूप होल है जिसके कारण अब आपको ये मूवमेंट फैलता हुआ दिखेगा। अब आपको कोई क्लियर मांगे नहीं सुनाई देंगी, इंस्टेड इमोशनली ट्रिगर करने वाली डिमांड उठती हुई दिखेगी, जैसे पीएम का रेजिग्नेशन या अमित शाह का रेजिग्नेशन। एंड ये चीज प्रोटेस्टर्स के लिए ही सही नहीं है, क्योंकि इससे इनको विजिलेंट दिखाया जाएगा एंड इनकी क्रेडिबिलिटी जो ऑलरेडी वल्नरेबल है उसे मार दिया जाएगा। गाइस, क्या आपको भी ये चीज थोड़ी मिसमैनेज लग रही है? अपने ओपिनियन हमें कमेंट्स में बताओ। देश भर से आज लोग दिल्ली पहुंचे हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। इस मूवमेंट से रिलेटेड आगे जो खबरें आएंगी वो आपको सबसे पहले पता चलेगी ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें हम लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर करेंगे एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे जिसमें हम किसी एक टॉपिक पे बात करेंगे। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।